नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन से आप लोग न्यूज़पेपर देख रहे होंगे, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल पे या फेसबुक पे कुछ मीडिया कवरेज चल रही है जिसमें ये बताया गया है कि कुछ छात्र जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसमें सौरभ सिंह साहब हैं और एक शायद जय हो स्टडीज़ के जो संचालक हैं उत्कर्ष द्विवेदी साहब, ये लोगों ने कुछ कोशिश कर रहे हैं पैटर्न को कुछ चेंज करने के लिए। यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है, जिस पे काफ़ी विवाद चल रहा है और मैंने भी उस पे कुछ इनिशिएटिव लेने की कोशिश की थी। और ये लोग गए हैं कमीशन पे और आयोग से मिले और चेयरमैन से आई थिंक उन्होंने कुछ ज्ञापन वगैरह दिया है, जिसमें उन्होंने ये बात बोली है कि यूपी पीसीएस के पैटर्न में बदलाव लाया जाए, क्योंकि इससे यूपीएससी के लोगों को बहुत हेल्प मिल जाती है। जो बाहर के स्टेट्स के लोग हैं या यूपी में भी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत हेल्प मिल जाती है। इसके लिए इन्होंने ऑप्शन दिया है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिए जाए और यूपी का एक पेपर उसमें जोड़ दिया जाए। ऐसा उनका मानना है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो इससे यूपी पीसीएस वालों को फ़ायदा होगा। साथ में उन्होंने एक बात और बोली कि स्केलिंग को दोबारा किया जाए और साथ वेटिंग लिस्ट को भी दोबारा किया जाए। दोस्तों, ये 3 मांग जो मुझे अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगी है, इन 3 में से 2 पे तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि स्केलिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आपका वेटिंग लिस्ट बिल्कुल बनना चाहिए। मैं खुद बड़ा भुक्तभोगी रहा हूँ वेटिंग लिस्ट ना होने का, तो मैं बहुत इसको इस बात को बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि अगर वेटिंग लिस्ट बन जाए। लेकिन जो पहला मांग है, जो पहली डिमांड है यूपी पीसीएस की, जो पैटर्न चेंज करने का, जिस तरह से पैटर्न चेंज करने की बात हमारे रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा-सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि मैं उनके साथ बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। जो भी व्यक्ति इनिशिएटिव लेगा पीसीएस के लिए और उसकी यूपी के स्टूडेंट्स के लिए भलाई के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, तो हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो उत्कर्ष द्विवेदी और सौरभ सिंह साहब जो हैं वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। कोशिश करूँगा कि मैं उनसे बात कर पाऊँ। अभी तक मेरे पास उनका फ़ोन नंबर नहीं है। अगर आपके पास उनका फ़ोन नंबर किसी एक का भी हो तो मुझे प्लीज़ भेजिएगा। मैं उनसे बात करूँगा। लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ रख देता हूँ कि जो वो लोग बोल रहे हैं, मैं उनके इस बात से क्यों इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्यों मुझे लगता है कि जो ये बात उन्होंने बोला है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हट जाना चाहिए और यूपी के एक पेपर होना चाहिए, जिससे मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इनफैक्ट मुझे लगता है नुकसान ही होगा। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं यूपी में, वो एक सब्जेक्ट होता है, पहले 2 थे, 18 से 1 आ गया, ठीक है। जो मैंने जितना पढ़ाई की है पीसीएस की और जितना मैंने एज अ टीचर भी समझा है, मुझे लगता नहीं कि ऑप्शनल कोई बहुत डिसाइसिव फैक्टर है। मतलब ऐसा फैक्टर नहीं है कि वो यूपीएससी और यूपी पीसीएस के स्टूडेंट में बहुत फ़र्क ला रहा हो। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के बच्चे जो हैं वो 400 में से 300 नंबर ला रहे हैं और यूपी पीसीएस वालों को 200 नंबर से ज़्यादा नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा नहीं है। यूपी पीसीएस में तो ऐसा है कि जो अच्छा लिखता है ऑप्शनल, उसमें नंबर मिल जाते हैं। इनफैक्ट यूपीएससी की जो तैयारी करने वाले लोग जब यूपी पीसीएस में पेपर देने जाते हैं तो ऑप्शनल उतना अच्छा करके नहीं आते हैं। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि एक तो पैटर्न्स में थोड़ा मतलब पैटर्न नहीं, सिलेबस में थोड़ा-सा फ़र्क है, साथ में क्वेश्चन पूछने के तरीके में भी फ़र्क है। हमारे यहाँ पीसीएस में अभी भी बहुत डायरेक्ट सवाल आते हैं, बहुत ही घुमा के सवाल नहीं आते हैं। अगर आप किसी भी, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई सा भी आप सब्जेक्ट देख लो, वहाँ पर यूपीएससी में जो सवाल पूछे जाते हैं काफ़ी घुमा के पूछे जाते हैं। लेकिन पीसीएस में अभी भी वो एक नॉर्मल तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, टू द पॉइंट पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों को बहुत एडवांटेज मिल रहा है। बेचारे उनको तो फिर भी मुझे लगता है कि दिक्कत आती है, क्योंकि साल भर तो वो पढ़ते हैं, हाईटेक वाला पढ़ाई करते हैं, और जब बहुत बेसिक वाली पढ़ाई आती है, सवाल पूछे जाते हैं, तो वो शायद उतना अच्छा करते नहीं हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऑप्शनल कोई बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर है यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करता हूँ तो मैं। दूसरी बात ये जो उन्होंने बोला कि यूपी का पेपर होना चाहिए, साहब यूपी का तो पेपर होता ही है। आप मेंस देखो ना, जीएस 1 में 3 सवाल आते हैं, जीएस 2 में फिर आई थिंक 2 से 3 सवाल आते हैं और जीएस 3 में भी 2-3 सवाल आते हैं। यानी कि आप ऑलरेडी कम से कम 6-7-8 सवाल तो आप कर रहे हो ना। हम जो नया पैटर्न है, 18 के बाद जो पैटर्न आया है, उसका सिलेबस देखिए तो जीएस 1, 2, 3 तीनों में यूपी के रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं। अब उनको चाहे तो अलग-अलग से आप उसमें के पेपर में हिसाब से दे दो, चाहे एक पेपर में दे दो। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ा आफ़त आ जाएगी यूपीएससी वालों को कि अगर वो लोग ऑप्शनल हट जाएगा और पीसीएस में आपका यूपी के सवाल पूछ लिया जाएगा। क्योंकि अभी भी वो पढ़ते हैं यूपी का। आप लोग पढ़ते हो, सब लोग पढ़ते हैं। जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वो लोग। तो ऐसा नहीं है कि अभी तक ऐसी कुछ चीज़ हो रही है कि सिर्फ यूपी का पेपर आ जाएगा तो वो लोग नहीं कर पाएँगे। अभी भी वो पढ़ रहे हैं।
ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत एक डिफरेंशिएटिंग एक फैक्टर रहेगा और एक ऐसा फ़र्क नहीं डाल पाएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है मैं गलत हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या क्या मुझे अभी तक इस चीज़ की थोड़ी सी कम नॉलेज है। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। यहाँ पर मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले बोला कि मैं कोशिश करूँगा कि सौरभ साहब और उत्कर्ष द्विवेदी से मैं बात करूँ मैं, ठीक है? अगर नंबर आप हो तो मुझे दोबारा मुझे भेज दीजिएगा, मैं बात करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। मेरा बस यही है कि आपको बताना कि थोड़ा-सा हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि हम लोग सचमुच किस लिए लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं? ऐसा ना हो कि लड़ाई करें और हमें कुछ ना मिले और जो मिले तो वो और बदतर हो। हमें बद से बदतर नहीं करना है। मुझे लगता है कि एक ऐसा पैटर्न होना चाहिए जो सचमुच फ़र्क डाले, जो सचमुच डिफरेंट हो यूपीएससी से। आप देखो ना 2018 से पहले जो पैटर्न था, वो जीएस ऑब्जेक्टिव था और जो मेंस जो ऑप्शनल था वो आपका 2 ऑप्शनल होते थे। तो अब देखिए कितनी आफ़त आती थी कि यूपीएससी वालों को कि वो बेचारे ना वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर पाते थे और ना ही वो 2 ऑप्शनल तैयार कर पाते थे। तो इस कारण से आप देखोगे कि पीसीएस में यूपीएससी के स्टूडेंट बहुत कम आते थे, क्योंकि ना वो ऑब्जेक्टिव भी तैयार नहीं कर पाते थे और अपना एक एक्स्ट्रा ऑप्शनल तैयार भी नहीं कर पाते थे। या तो देखिए मुझे लगता है कि जो 4 जीएस हैं, इनको 2 डिस्क्रिप्टिव जीएस और 2 ऑब्जेक्टिव जीएस होना चाहिए। या तो ये कर दीजिए, या तो भाई आप एक काम करो कि 2 ऑप्शनल कर दो आप, जो बेहतर लगे। क्योंकि देखिए ऐसा होना चाहिए ना कि जिसमें सचमुच यूपीएससी वाले को दिक्कत आए, सचमुच उसे लगे कि यार मुझे अगर यूपी पीसीएस में सेलेक्ट होना है, एसडीएम बनना है, तो मुझे अलग से पढ़ना पड़ेगा, अलग से मुझे समय निकालना पड़ेगा, अलग से 3-4-5 महीने पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा कुछ अलग वाला एक फैक्टर तो होना चाहिए ना। अभी तो ऐसा लग रहा है कि साहब जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो चुपचाप चले आते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं। या अगर हम ऑप्शनल हटा देंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, यार उनको क्या अच्छी बात है, हट गया ऑप्शनल, हट गया तो खाली जीएस बचा है। आप लोग जीएस में पीछे हो, क्योंकि यूपीएससी में 2013 से पैटर्न चेंज हुआ है, आप लोगों का 2018 से पैटर्न चेंज हुआ है। अब ऑलरेडी 7-8 साल पीछे चल रहे हो उसके अंदर से, ठीक है? तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग बताइएगा कि ये मैं जो मैं सोच रहा हूँ क्या सही सोच रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि या तो ऑब्जेक्टिव हो, 2 एटलीस्ट 2 पेपर ऑब्जेक्टिव हो जाएँ और 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव हो जाएँ, ठीक, जैसे बाकी जगह पे हुए हैं, शायद आई थिंक कहीं मध्य प्रदेश में कहीं पर है ऐसा। या तो फिर एक ऑप्शनल एक्स्ट्रा बढ़ जाए, ठीक है? थोड़ा आपको भी मुश्किल आएगी, लेकिन शायद आपके लिए भला होगा, आपका फ़ायदा ही रहेगा सब चीज़ों में, क्योंकि फिर यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग डायरेक्टली नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग तो छोड़ देंगे इस चीज़ को लेकर, वो इतना एक्स्ट्रा लोड उठा नहीं पाएंगे अपने ऊपर, ठीक है? बाकी देखते हैं, मैं बात करता हूँ दोनों लोगों से, और अगर आप लोगों की अगर किसी से बात होती है तो प्लीज़ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर आप सहमत हैं तो बताइएगा, अगर असहमत हैं तो प्लीज़ मुझे का एक कोई रीज़न दीजिएगा जिससे कि मैं अपनी नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, ठीक है? बाकी मैं अगला वीडियो बनाऊँगा, देखते हैं क्या करते हैं उसके अंदर। धन्यवाद दोस्तों।